हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सिद्धि ईडोस्फेयर। आज के सेशन में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे और हम जो रूल्स सीखेंगे वो दोनों ही अप्रोचेज की फॉलो करेंगे। ठीक है, लाइक गोल्डन रूल भी हम पढ़ेंगे और मॉडर्न अप्रोच भी हम जो रूल्स समझेंगे वो हम एक स्टोरी के थ्रू भी समझेंगे, जिससे फिर आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने गोल्डन रूल के साथ। ठीक है, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के अकाउंट हैं। सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा है? रियल अकाउंट। और तीसरा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है ना, रिलेटेड टू पर्सन्स। तो जो पर्सनल अकाउंट है वो किससे डील करता है? पर्सन से, लाइक राम श्याम, किसी भी बिजनेस का कोई ओनर होगा, है ना। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि जब भी पर्सनल अकाउंट की बात होगी तो हम जो भी रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जो भी गिवर होगा उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा क्या? रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट कैसा अकाउंट है? ये ऐसा अकाउंट है जो किसी एसेट या थिंग से डील करता हो। तो ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई एसेट आएगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी हमारे पास से कोई एसेट जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। देन है हमारे पास क्या? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल रिलेटेड टू नेम, है ना। तो ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस से डील करता है। ठीक है, और इनकम और एक्सपेंस जो होगा वो हमारा कैसा हो सकता है? वो रेंट के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। सो गोल्डन रूल कहता है कि जब भी नॉमिनल अकाउंट होगा तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस और लॉसेज अगर होंगे तो डेबिट करेंगे, और जब भी हमारे इनकम होंगे, गेन होंगे, प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो ये क्या था हमारा गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, जो भी अकाउंट है और उस अकाउंट में कैसे आप किनको डेबिट करते हैं और किनको क्रेडिट करते हैं। देन इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 दोस्त थे, है ना, पिंटू, देन राजू और निशा। ठीक है, पिंटू जो है वो क्या कहता है कि मैं पर्सनल अकाउंट से डील करूंगा, मैं लोगों से डील करूंगा। ठीक है, तो पिंटू कहता है कि मैं जिसको भी पे करूंगा, है ना, मतलब जो भी रिसीवर होगा तो मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट। और जो भी देगा, जो भी गिवर होगा उसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। राजू जो है वो कहता है मैं एक बिजनेस में उसके एसेट पे डील करता हूँ, है ना, उसके चीज़ों से डील करता हूँ। तो ये क्या करता है? ये डील करता है रियल अकाउंट से। ठीक है, तो ये कहता है कि जब भी मेरे पास कोई एसेट आता है तो मैं क्या करता हूँ? डेबिट। और मेरे पास से जब भी कोई एसेट जाता है तो मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट। देन जो निशा है वो कहती है नहीं, मैं तो नॉमिनल अकाउंट से डील करती हूँ, मैं तो नाम से डील करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि जब भी मुझे कोई लॉस और मैं कोई एक्सपेंस करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ। और जब भी मुझे कोई इनकम होता है, कोई गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करती हूँ? क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखिए पीपी, है ना, पी फॉर पिंटू, पी फॉर पर्सनल अकाउंट, देन आर फॉर राजू, आर फॉर रियल अकाउंट, देन एन फॉर निशा और एन फॉर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। देन आते हैं हम इस पे मॉडर्न अप्रोच पे, है ना। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं? 4। फर्स्ट वन इज एसेट अकाउंट, सेकेंड वन इज लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड वन इज इनकम अकाउंट एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंस अकाउंट। तो जो मॉडर्न अप्रोच है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अकाउंटिंग के इक्वेशन को अपना बेस बनाया और फिर उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग के इक्वेशन को फॉलो किया गया वो कौन सा है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट अकाउंट क्या है? वैसा अकाउंट जो बिजनेस के द्वारा ओन किया गया हो, है ना, लाइक कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, मतलब व्हाट बिजनेस ओन्स। तो ये कहता है
कि हमारे एसेट में अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और हमारे एसेट में अगर डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करेंगे। फिर आती है लायबिलिटी की बात। लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है, बिजनेस के जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं जिनको उस बिजनेस को पे करना होता है ना, मतलब बिजनेस की जो भी लायबिलिटी होती है लाइक क्रेडिटर्स, लोन्स, कैपिटल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस के लायबिलिटी हैं। तो इसको क्या करता है, अगर हमारे लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और अगर हमारे लायबिलिटी में डिक्रीजमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी को फॉलो करते हुए ये रूल्स को बनाया गया है। इन रूल्स को डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये इक्वेशन ही है। फिर नेक्स्ट है क्या हमारा, इनकम अकाउंट, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, और रेवेन्यू अकाउंट। तो इनकम अकाउंट क्या कहता है कि जो भी एक बिजनेस की अर्निंग होती है, व्हाट अ बिजनेस अर्न्स, वो क्या होता है, इनकम अकाउंट में आता है। जैसे कमीशन हो सकता है ना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे क्या है, इनकम है। तो ये अप्रोच कहता है कि जब भी हमारी इनकम में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब भी हमारी इनकम में डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, देन क्या है, एक्सपेंस अकाउंट। कॉस्ट इनक्योर्ड बाय द बिजनेस, मतलब जो भी एक बिजनेस स्पेंड करता है, लाइक रेंट पे कर सकता है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सब क्या है, एक बिजनेस के लिए खर्च है। तो जब भी हमारे एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और जब भी हमारे एक्सपेंस में डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे हम क्या याद रख सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में यहाँ पे भी हम फ्रेंड्स के नेम से इसको पढ़ेंगे, स्टोरी बना के। ठीक है, तो हम क्या पिछले में हम क्या पढ़े हैं कि 3 दोस्त थे, कौन कौन, पिंटू, राजू और निशा। अब क्योंकि गोल्डन अकाउंट में 3 ही अकाउंट है तो हम यहाँ पे कितने फ्रेंड्स को देखें, 3। ठीक है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या है, 4 अकाउंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक और फ्रेंड को ले लेंगे जो है राम। ठीक है, देखिए जो पिंटू है वो क्या करता था, पर्सनल अकाउंट से डील करता था, पीपी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो पिंटू क्या कर रहा है, पर्सनल अकाउंट से डील कर रहा है। कैसे, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, ओनर जो है वो कौन है, पिंटू। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, 50,000 कैपिटल बिजनेस में ला रहा है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट द रिसीवर करते हैं और क्रेडिट द गिवर करते हैं। तो जब पिंटू अपना कैपिटल ला रहा है तो पिंटू कौन हुआ, गिवर। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। और पिंटू ला क्या रहा है, वो कैश ला रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कैपिटल के लिए। तो जब कैश आ रहा है तो कैश क्या हुआ, गोल्डन अकाउंट के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट, है ना। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो क्या आ रहा है, कैश। फिर हम इसकी एंट्री इसके लिए क्या पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना आया है, 50,000। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, ये गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग था। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि हमारी लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी हमारी एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम क्या किए हैं, कैश को डेबिट किए हैं। तो ये दोनों अप्रोच हमारे सामने आ गया। अब देखो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि हम एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसी को फॉलो करते हैं, है ना। एसेट क्या है आपका, 50,000 कैश आया है ना। और इधर क्या आ गया, कैपिटल आपका आ गया 50,000 का, लायबिलिटी हमारी 0 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी कितना है हमारा, 50,000, और यहाँ पे भी हमारा कितना हो गया, कैपिटल 50,000। नेक्स्ट क्या है,
राजू, ठीक है, राजू एक बिजनेस को चलाता है जो कि कहता है कि उस बिजनेस के रियल चीज़ों से मैं डील करता हूँ, है ना। मतलब जभी भी हमारी एसेट आती है तो क्या करता हूँ मैं डेबिट करता हूँ, और जब भी मेरे पास से एसेट जाती है तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बॉट कर रहा है फर्नीचर, एक फर्नीचर बाई किया है फॉर कैश, कितने से, 30,000 से। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि जब भी रियल अकाउंट होता है, मतलब किसी एसेट या थिंग से डीलिंग होती है, तो हमारे पास जो आता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जब भी हमारे पास से कुछ जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, राजू क्या कर रहा है, फर्नीचर खरीद के ला रहा है, तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, किस चीज़ से खरीद रहा है, टू कैश अकाउंट। तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, कितना, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, ठीक है। फिर मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट अकाउंट में जब भी हमारे पास कुछ आता है तो क्या करता है, मतलब एसेट में हमारे कुछ इंक्रीजमेंट होता है, हमारे एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, और जब हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास एक एसेट आ रहा है, मतलब फर्नीचर आ रहा है, और एक एसेट जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो अगर इसका इम्पैक्ट हम चेक करें, लाइक एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो क्या हो जाएगा, एसेट हमारा कैश है और फर्नीचर भी है, ठीक है। इन दोनों का टोटल हमको क्या दिखाएगा, एसेट का टोटल, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखो, कैश कितना अब हमारे पास हो जाएगा, 50,000 पहले था, उसमें से 30 हमने खर्च दिया, अब बचा कितना, 20, और 30,000 का क्या है, हमारा फर्नीचर है, ठीक है। देन लायबिलिटी कितनी है हमारी, 0, और कैपिटल कितना है, 50,000। देखो वापस से, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया, 50,000 एसेट और 50,000 लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देन थर्ड क्या है, निशा जो थी वो क्या करती थी, नॉमिनल अकाउंट से डील करती थी, है ना। तो निशा को क्या हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, कमीशन का नेचर क्या हो गया, निशा के लिए रिसीव कर रही है, तो ये क्या हो गया, इनकम। नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल के हिसाब से क्या कहता है कि जब भी हमारा कोई इनकम गेन या प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब भी हमें कोई एक्सपेंस या लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो एक्सपेंस हुआ तो डेबिट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ तो क्या करते हैं, क्रेडिट। देखो फिर इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, है ना। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, क्योंकि क्या है, रियल अकाउंट से डील करता है, तो कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डील डेबिट कर रहे हैं। या और दूसरा अप्रोच लगा के देखो तो क्या हो रहा है, हमारे एसेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो कैश हमारा एसेट है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कितना, 25,000। इनकम क्या है हमारा, कमीशन, है ना, कमीशन रिसीव्ड कितना है, 25,000। तो कितना हो गया, 25 डेबिट और 25 क्रेडिट। अब देखो, अब इसका अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे तो हमारा इनकम कितने से बढ़ जा रहा है, 25,000 से, है ना, और हमारे कैपिटल में भी कितने का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 25,000 का। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में जाओ, कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास 20,000 कैश यहाँ था, और ये कैश तुम्हारे पास कितना आ गया, 25। तो अब ऐसे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है। फर्नीचर तुम्हारे पास कितना था, 30,000, इधर तुम्हारे कैपिटल में और कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 25,000 का, ठीक है। तो 50,000 पहले से था और 25,000 तब हो गया, कितना हो गया, 75,000 एसेट और 75,000 लायबिलिटी प्लस कैपिटल का इक्वेशन बना, ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब एक आखिरी ट्रांजैक्शन और क्या है कि राम को रेंट पे किया जा रहा है, ठीक है। राम एक पर्सन है जिसके बिल्डिंग में पूरा बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। तो राम को क्या किया जा रहा है, उस बिल्डिंग का रेंट दिया जा रहा है, कितना, 5,000। तो हम क्या कहते हैं गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कि एक्सपेंस के होने पे हम डेबिट करते हैं,
और इनकम के होने पे क्रेडिट करते हैं। और मॉडर्न अप्रोच भी कहता है कि जब भी एक्सपेंस में इंक्रीजमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी इनकम में इंक्रीजमेंट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसी को फॉलो करते हुए हम एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस हमारा क्या है, रेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, ठीक है। अब फिर इसका इम्पैक्ट चेक करो कैसे होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैश में से अब कितना हो जाएगा, जो तुम्हारे पास 45,000 कैश था इसमें से क्या किए, 5,000 रेंट पे कर दिए, तो बचा कितना, 40,000। अब 40,000 कैश और 30,000 फर्नीचर, कितना बचा, 70,000, है ना। देन आता है क्या हमारे पास, कैपिटल। कैपिटल कितना था हमारे पास, 45,000। 45,000 कैसे आया, 5,000 का जो रेंट हमने दिया था वो खत्म, माइनस हो गया, और जो 25,000 कमीशन था वो आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल हो गया, एसेट भी 70,000 और कैपिटल भी आपका 70,000। तो मॉडर्न अप्रोच जो इक्वेशन को फॉलो करता है ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो गोल्डन रूल होता है ये हमें क्या बताता है, ये कहता है कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, ठीक है। और जो मॉडर्न अप्रोच है ये कहता है कि वाई टू डू, हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो वाई टू डू का जवाब क्या है, ये अकाउंटिंग के इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम करते हैं, है ना। डेबिट और क्रेडिट हम जो करते हैं वो क्या करते हैं, इस अकाउंटिंग के इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से हम डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है ये यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा रिजल्ट जो है वो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग भी सेम है और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी सेम है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।